हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग KVS इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग 2023। और हम लोग लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, वो चाहे KVS के कल्चर्स हो, वो चाहे KVS की स्कीम्स हो, वो चाहे करंट अफेयर्स की चीज़ें हों, वो चाहे कोई भी कंटेंट हो जो KVS से रिलेटेड हो। हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, डेमो टीचिंग का बचा हुआ है जिसमें हम काम कर रहे हैं। बाकी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को वी हैव ऑलरेडी कंटिन्यू दैट। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं आप सभी को एक पहले तो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि हम KVS इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की जो प्रिपरेशन है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जिनको कुछ नहीं पता कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर KVS इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग इन फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन प्रिपेयर विद माई चैनल। तो मैं फिर से बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको लेके जाऊंगा। वो चाहे डॉक्यूमेंट की बात करो कि डॉक्यूमेंट कैसे हो, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सीरियल वाइज क्या होगा, कैसे कब कब तक होना चाहिए, सारी चीजें मैं इससे रिलेटेड डाउट क्लियर कर दूंगा। वो चाहे इंट्रोडक्शन के पार्ट से हो, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो, वो चाहे डेमो का पार्ट हो, वो चाहे हॉबी का पार्ट हो, वो चाहे हॉबी का पार्ट ले लिया मैंने, अचीवमेंट से रिलेटेड हो, वो चाहे फ्रेशर आप हैं तब इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, एक्सपीरियंस हैं तब इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, वही बात करें। तो आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आप डेमो कैसे दें पूरा अपना, ठीक है, डेमो का प्रिपरेशन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे करें, उनके आंसर्स कैसे दें, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉक इंटरव्यू करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ें, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या तैयारी करें, ये सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। और एकदम टारगेट बेस्ड, एकदम जीरो से लेके चलूंगा आप सभी को। तो जो भी भाई बहन या जो भी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने KVS इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट में, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वैसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो चलिए, आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो शायद ही आप लोगों ने अभी सुना हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। कि आप लोगों ने सुना होगा कि नेशनल सैंपल सर्वे होता है, NAS जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे या नेशनल असेसमेंट सर्वे, ठीक है। तो इसको NAS क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। NAS क्या है? आई होप सो बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि व्हाट इज NAS। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। वही बात करते हैं, तो ये कब आया, डेट कब आया, ठीक है, डेट इसकी क्या है आने की, तो कब आया? ये 12 नवंबर 2021 को आया, ठीक है, 12 नवंबर 2021 को आया, लाया गया, ठीक है। वही बात करते हैं, तो ये है क्या, ठीक है, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे है क्या, ठीक है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट इसको किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। तो ये इसका डिपार्टमेंट हो गया, ये इस शिक्षा संस्थान के अंतर्गत आता है। वही बात करते हैं कि ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये सैंपल डाटा जो सर्वे करके प्रिपेयर्ड बाय NCERT, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय NCERT। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? NCERT, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड
कि ये है क्या, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट नेशन वाइड सैंपल, it is the largest nationwide sample based education survey conducted across India. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है क्या एनएएस? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये होता क्या है, आइए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एनएएस का, ठीक है, कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे इसको हम कहते हैं। वहीं ये कब आया? तो ये कब 12 नवंबर 2021 को आया। अब कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और ये किसके द्वारा डाटा ये कलेक्ट किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर बाय एनसीईआरटी, ठीक है। और ये है क्या? एनएएस की बात करें तो एक नेशन वाइड, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर एक सैंपल, एक डाटा कलेक्ट किया जाता है। किससे रिलेटेड कलेक्ट किया जाता है? बेस्ड ऑन एजुकेशन सर्वे, ठीक है, एजुकेशन सर्वे, ठीक है। एनएएस क्या करता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से रिलेटेड सर्वे कराना, ठीक है। तो ये सर्वे कराता है और डाटा कलेक्ट करता है। किस पे? बेसिक एजुकेशन पे, ठीक है, सैंपल बेस्ड एजुकेशन। तो इट इज द लार्जेस्ट नेशन वाइड सैंपल। क्या? ये नेशन एक राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा सैंपल कलेक्ट करता है। किस पे? बेस्ड एजुकेशन सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप सो एनएएस क्या है आपको समझ में आ गया। सीधा सा इसका मतलब यही है, ये एजुकेशन का सर्वे करता है, ठीक है, एजुकेशन लेवल पे। किसका? सैंपल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, और सैंपल कलेक्ट करता है उसके। अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं, ये क्यों करता है, क्यों ऐसे करता है, इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। टू प्रोवाइड, पहला है टू प्रोवाइड structural feedback on student learning levels at district, state एंड नेशनल लेवल्स, ठीक है, एंड नेशनल लेवल्स। वही बात करते हैं। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। ये जो इसके इनपुट्स हैं क्या होते हैं? दीज इनपुट्स आर यूज्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी प्लानिंग में। वही बात करते हैं किसमें काम करता है? डिजाइनिंग पेडागोजिकल इंटरवेंशंस, to improve quality and ensure equity in learning। तो आइए अब इसका समझते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनएएस का, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग लेवल्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल फीडबैक प्रोवाइड करता है कि बच्चे का जो लर्निंग लेवल्स है, ठीक है, सीखने का स्तर है, उस पर फीडबैक प्रोवाइड करता है, सैंपल कलेक्ट करता है। किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है, 3 स्तर पर क्या करता है? डाटा कलेक्ट करता है
किस पर, बच्चों के लर्निंग लेवल पे सैंपल कलेक्ट करता है कि हाँ बच्चों के जो सीखने का स्तर है वो कितना है, गिर रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, उस पर फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव इसका हो गया। वहीं ये जो इनपुट्स, जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, दीज इनपुट्स आर यूज्ड फॉर पॉलिसी प्लानिंग। ठीक है, गवर्नमेंट जो एनईपी लाती है, ये सारी चीजें फलन लाती है, ये पॉलिसी प्लान करती है, इसी से यही सर्वे कलेक्ट होता है, यही सैंपल के बेसिस पे हमारी शिक्षा में क्या सुधार लाना चाहिए, एजुकेशन प्लानिंग में क्या सुधार आना चाहिए, तो ये क्या करता है, पॉलिसी मेकिंग में या प्लानिंग में शिक्षा से रिलेटेड मदद करता है। वहीं क्या दूसरा क्या मदद करता है, डिजाइनिंग पेडागोजिकल इंटरवेंशंस टू इंप्रूव इक्विटी एंड इंश्योर इक्विटी इन लर्निंग। ठीक है, एजुकेशन जो पेडागोजिकल अप्रोच होता है, ठीक है, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, बच्चों को कैसे, टीचरों को कैसे ट्रेंड किया जाए कि बच्चों के लिए चीजें आसान हो जाएं, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए बच्चों को, और इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, इक्विटी इन लर्निंग। ठीक है, इक्विटी, हर जगह क्या शिक्षा बराबर रूप से पहुंच पा रही है, हर जगह शिक्षा एक लेवल पे पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, सबको समान शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो आई होप सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फीडबैक प्रोवाइड करता है एजुकेशन पर, बच्चों के लर्निंग लेवल पे, किस किस स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पे। अब बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। किस पे सर्वे करता है, इस सर्वे किस किस चीजों पे सर्वे करता है, ये सर्वे ऑन किस पे सर्वे करता है, स्कूल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, स्कूल एनवायरनमेंट पे कि स्कूल का वातावरण कैसा है, गंदा है, अच्छा है, स्कूल एनवायरनमेंट पे। वहीं बात करते हैं और किस पे सर्वे करता है, टीचिंग प्रोसेस पे। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस कैसा है, टीचिंग प्रोसेस कैसा है। वहीं बात करते हैं स्टूडेंट्स होम एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स। ठीक है, एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स, तो इस पे काम करता है। अब बात करते हैं ये कौन से ग्रेड्स के बच्चों तक के लिए होता है, ये ग्रेड्स इसमें कौन कौन से कक्षा के बीच में सर्वे करता है, ये ग्रेड 3, कक्षा 3 के, 5 के बच्चे, 8 के और 10 तक के बच्चों के ऊपर काम करता है, उनके लर्निंग लेवल्स पे। वहीं ठीक है, ग्रेड 3 में बात कर लेते हैं, ग्रेड 3 में क्या क्या इसके जो मेन फैक्टर्स हैं, ग्रेड 3 में क्या क्या सर्वे करता है, किस पे बेसिकली काम करता है, 3 की फैक्टर्स है। ठीक है, लैंग्वेज पे और मैथमेटिक्स पे एंड एनवायरनमेंट पे। ठीक है, एनवायरनमेंट पे काम करता है। अब बात करें इसके फंक्शनरीज कौन कौन होते हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, इसको फंक्शन करने वाले कौन कौन हैं। ठीक है, इसके कार्य में, कार्यान्वयन क्रिया में मदद कौन कौन करता है, सीबीएसई करता है। ठीक है, सीबीएसई किस पे, नेशनल लेवल पे। वहीं बात करते हैं स्टेट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर्स होते हैं, ये किस पे काम करते हैं, स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर्स। वहीं बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये सर्वे किस पे काम करता है, ये किस पे सर्वे का मतलब किस चीज पे सर्वे करता है, डाटा कलेक्ट करता है, स्कूल एनवायरनमेंट पे, कक्षा का वातावरण कैसा है, टीचिंग प्रोसेस पे डाटा कलेक्ट करता है। वहीं स्टूडेंट्स के घर कैसे हैं या घर पे बच्चे कैसे रहते हैं, उनका बैकग्राउंड फैक्टर्स क्या क्या है जो उनको प्रभावित करता है। और वही कौन सी कक्षा तक के बच्चों को सर्वे करता है, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10। वहीं ग्रेड 3 में किस किस बेसिस पे फैक्टर, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर को इंक्लूड करता है, लैंग्वेज को करता है, मैथमेटिक्स को करता है, एनवायरनमेंट को, क्या बच्चों का इसमें लर्निंग लेवल या लर्निंग स्तर कैसा है बच्चों का। वहीं इसमें फंक्शनरीज कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है जो इसमें काम करती हैं, सीबीएसई होता है, नेशनल लेवल पे सीबीएसई इसको काम करता है इस पे। वहीं स्टेट नोडल ऑफिसर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, वहीं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया कि
सर्वे किस पे करता है, स्कूल एनवायरमेंट पे, बच्चों की टीचिंग प्रोसेस पे करता है, स्टूडेंट होम और बच्चों का बैकग्राउंड कैसा है और कौन कौन से ग्रेड के लिए होता है, तो कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए होता है। वहीं बात करें कक्षा 3 पे कौन कौन से सब्जेक्ट पे ये लर्निंग लेवल को सैंपल लेता है, किस पे लेता है, लैंग्वेज पे, हिंदी इंग्लिश में लेता है, मैथमेटिक्स पे और एनवायरमेंट में। वहीं इसमें कौन कौन सी ऐसी बॉडी है जो काम करती हैं, वो सीबीएसई हो गई नेशनल लेवल पे, स्टेट नोडल ऑफिसर्स हो गए स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वहीं स्कूल्स के भी कुछ इसमें मैनेजमेंट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और भी लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट है तीन ही लेवल पे, कि नेशनल लेवल पे कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है और स्टेट लेवल पे कौन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन हो गई डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। वही बात करते हैं और कौन सा होता है, एनसीईआरटी होती है, दूसरा एनसीईआरटी इसमें काम करती है, ये असेसमेंट डेवलपर का काम करती है। ठीक है, बच्चों के असेसमेंट आकलन करती है, इसमें असेसमेंट डेवलपर का काम करती है। वही बात करें इसमें सीबीएसई आती है, तीसरी बॉडी है सीबीएसई का काम क्या है, ठीक है, असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। वही बात करते हैं एनआईसी होती है, चौथी एनआईसी होती है, इसका काम है आईसीटी के, ठीक है, आईसीटी को कैसे मैनेज करना है इस पे काम करता है। और पांचवी बॉडी है इसमें नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग भी इसमें रहता है। नीति आयोग का क्या काम है, एडवाइजरी सपोर्ट करता है। ठीक है, एडवाइस करता है, एडवाइजरी सलाह देता है, एडवाइजरी सपोर्ट नीति आयोग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वही लास्ट यूनिसेफ। लास्ट बॉडी कौन सी है, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ इसमें क्या करता है, ये टेक्निकल सपोर्ट देता है। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट देता है। आई होप सो ये समझ में आ गया कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री होती है, एनसीईआरटी होती है, ये असेसमेंट का काम करती है। वहीं सीबीएसई है, असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटर का प्रशासनिक से रिलेटेड काम करता है। वहीं एनआईसी है जो आईसीटी से रिलेटेड काम करता है। नीति आयोग है, एडवाइजरी सपोर्ट का काम करता है। और यूनिसेफ है, टेक्निकल सपोर्ट का काम करता है। तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एनएएस, नेशनल अचीवमेंट सर्विस। सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजुकेशनल प्लानिंग, एफएलएन, एनईपी 2020 और जो भी शिक्षा में बड़े बदलाव लाए जाते हैं इसी बेसिस पे लाए जाते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड, एजुकेशनल स्कीम से रिलेटेड, जो भी नई नई एजुकेशनल पॉलिसीज आ रही हैं और शिक्षा में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, इस पे जरूर हमें काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिर से कि आप अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं सारी चीजें फिर से प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। कल से बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा। आपके सारे डाउट्स इंटरव्यू से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।